नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम दैहिक मनोविज्ञान के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है स्नायु कोशिका या जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम स्नायु कोशिका क्या होता है, उसका संरचना क्या होते हैं, उसका प्रकार क्या होता है, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के कंटेंट हमेशा मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्नायु कोशिका या न्यूरॉन्स क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है। तो देखिए, स्नायु कोशिका वे विशेषताएँ हैं जिसके द्वारा शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, स्नायु कोशिका क्या है? एक छोटा सा भाग है, न्यूरॉन एक छोटा सा भाग है जिससे शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में अरबों न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक, तंत्रिका तंत्र का सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन्स है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? नर्वस सिस्टम। इसका सबसे छोटी इकाई क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? सैंटियागो रामोनी काजल 1990 द्वारा किया गया। ठीक है, जो न्यूरॉन्स की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई? सैंटियागो रामोनी काजल 1990 द्वारा किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों को वैद्युतीय आवेग में बदला जाता है। क्या न्यूरॉन्स क्या करता है? न्यूरॉन्स के ही द्वारा विभिन्न प्रकार के उत्तेजक जो होते हैं उसको क्या होता है? वैद्युतीय आवेग में बदला जाता है। यही कारण है कि न्यूरॉन्स को जैविक पार्श्वक भी कहा जाता है। एकदम सिंपल से हम आपको समझा दें कि न्यूरॉन्स क्या करता है। आपके शरीर में जो भी सूचनाएं आप प्राप्त करते हैं, ज्ञानवाही आप ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं उसको क्या करता है? न्यूरॉन्स मस्तिष्क तक ले जाता है। फिर मस्तिष्क जो है न्यूरॉन्स के ही माध्यम से अनुक्रिया करने के लिए आदेश देता है कर्मेंद्रियों को। यही न्यूरॉन्स का जो है प्रधान कार्य है। ठीक, तो यही कार्य करता है। आगे देखते हैं हम। लेफ्रेने-कोएट्स 1983 के अनुसार मानव शरीर में कितना लगभग पाया जाता है न्यूरॉन? 12.5 अरब न्यूरॉन पाया जाता है। किसके अनुसार है? लेफ्रेने-कोएट्स 1983 के अनुसार। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट तथ्य ये, जिसमें से करीब 10 अरब कहाँ पाया जाता है? सिर्फ 10 अरब मस्तिष्क में ही पाया जाता है। आपके मस्तिष्क जो है उसमें 10 अरब न्यूरॉन पाया जाता है। मानव शरीर न्यूरॉन के अलावा भी कुछ कोष पाए जाते हैं, यानी सेल पाए जाते हैं, जिनका प्रधान कार्य क्या होता है? तंत्रिका कोष को जीवित रखना। ठीक, तंत्रिका कोष को जीवित एवं स्वस्थ रखना होता है। क्या ये कह रहा है कि मानव शरीर न्यूरॉन के अलावा भी क्या है, कुछ पाए जाते हैं कोशिका जिनका प्रधान कार्य क्या होता है? तंत्रिका कोष, यानी कि तंत्रिका कोशिका जो नर्व सेल होते हैं उनको जीवित और उनको स्वस्थ रखना होता है। इस तरह के कोष को क्या कहते हैं? न्यूरोलिया या ग्लिया कोष कहते हैं। और ये क्या होता है? न्यूरॉन का गृह रक्षक कोष भी इसको कहा जाता है, यानी कि रखवाली करने वाला, या एक तरफ से अब इसका बॉडीगार्ड इसको मान लीजिए न्यूरॉन्स का। ठीक है, स्नायु कोशिका वे विशेषता प्राप्त कोशिका हैं जो क्या करते हैं? सांवेदिक अंगों से ग्रहण की जाने वाली। सांवेदिक अंग कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको ही सांवेदिक अंग बोला गया है। आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। तो सांवेदिक अंगों से ग्रहण की जाने वाली सांवेदिक सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाती हैं। ठीक, पहला। दूसरा क्या है? स्नायु कोशिका वे विशेषता प्राप्त कोशिका हैं जो मस्तिष्क से चलने वाली गामक सूचनाओं को पेशियों तथा ग्रंथियों तक ले जाना। ठीक, अब मस्तिष्क से जो सूचनाएं चल रही हैं क्या है? गतिवाही सूचनाएं हैं, उनको कहाँ? पेशियों तथा ग्रंथियों तक ले जाता है। अब इस दोनों को हम समझाते हैं कैसे। जैसे आप किसी उद्दीपक से प्रभावित हुए हैं, ठीक है, तो क्या होता है? संवेदी अंग, आपका संवेदी अंग आँख जो है प्रभावित हुआ। अब आँख के जो न्यूरॉन्स हैं उसमें से क्या होता है? उसमें तंत्रिका आवेग उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है? तंत्रिका आवेग वो सूचनाओं को ढोता है। कहाँ से? एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो न्यूरॉन्स के माध्यम से किस कहाँ से होता है? रोड क्या है? न्यूरॉन्स है।
तो न्यूरॉन्स के ही माध्यम से वो ढोता है। तो आँख से देखी गई सूचना से न्यूरॉन्स में तंत्रिका आवेग उत्पन्न हुआ और वो कहाँ गया, मस्तिष्क में गया। ठीक, अब ये यहाँ ज्ञानेंद्रिय के मस्तिष्क में गया। अब मस्तिष्क उस सूचना को समझकर उसका प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, जैसे हमने आपसे पूछा कि ये क्या है, तो ये सूचना आपके मस्तिष्क न्यूरॉन्स के माध्यम से जाएगा। जाने के बाद वो प्रत्यक्षीकरण करेगा आपका मस्तिष्क, अगर ये सूचना पहले से इसके बारे में उसको पता है। ठीक, तो ये उसको सूचना को क्लैरिफाई करने के बाद वो क्या करता है, अपने जो कर्मेंद्रियाँ होती हैं वो गतिवाही न्यूरॉन्स के द्वारा, वो भी न्यूरॉन्स के द्वारा ही उनको आदेश दिलवाता है। जो मस्तिष्क का आदेश होता है न्यूरॉन्स उसको क्या है, कर्मेंद्रियों तक पहुंचाता है। तो फिर क्या है, मुंह, जब हमने आपसे पूछा ये कौन है, तो फिर इतना होने के बाद मुंह आपका बोलता है ये मार्कर है। तो ये दोनों का ये मतलब हुआ, ऐसे सूचना होता है। तीसरा क्या है, प्रत्यक्षीकरण। ठीक, किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान, अभिप्रेरणा, कार्य करने की गति को बढ़ाना, अधिगम, आपके व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक, भाषागत व्यवहार, निर्णय लेना आदि जैसे जटिल प्रक्रियाओं को क्या करता है, स्नायु कोशिका द्वारा ही संपादित की जाती है। क्योंकि न्यूरॉन्स आपके शरीर में हर जगह फैले हुए हैं, इसलिए जो सूचनाएं होते हैं या मस्तिष्क का आदेश होता है वो न्यूरॉन्स के माध्यम से ही हर जगह पहुंचाया जाता है। आगे इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, शरीर के अन्य कोशिकाओं की भांति स्नायु कोशिका में भी क्या होता है, कोशिका में भी कोशिका आवरण होता है। ठीक है, बाहर से उसका जैसे दीवार मान ले आप, साइटोप्लाज्म, ठीक है, उसके अंदर जो भरा होता है जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं, और नाभिक जिसको हम केंद्रक बोलते हैं वो होता है। कार्य के आधार पर अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। पहला संवेदी न्यूरॉन, जो संवेदनाओं जिसके माध्यम जाती, गतिवाही न्यूरॉन, इसको गामक न्यूरॉन, तथा साहचर्य न्यूरॉन। ठीक, अब तीनों क्या होते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। संवेदी या ज्ञानवाही न्यूरॉन, जैसा कि आपको हमने पहले बताया कि संवेदी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को ग्राहक या ग्रंथियों से मस्तिष्क तक तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है। ठीक, ये संवेदी न्यूरॉन का मात्र यही कार्य होता है। क्या कार्य होता है कि ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जो सूचनाएं हैं उसको मस्तिष्क तक या सुषुम्ना तक पहुंचाना। जैसे यदि कोई व्यक्ति एक फूल को देखता है, ठीक, तो उसकी आँखें प्रभावित हुई और आँख की जो न्यूरॉन्स है उसमें तंत्रिका आवेग उत्पन्न हुआ और तंत्रिका आवेग उत्पन्न होकर कहाँ पहुंचेगा, मस्तिष्क में। तो फूल को देखकर उत्पन्न तंत्रिका आवेग आँख के से विशेष न्यूरॉन द्वारा मस्तिष्क के एक भाग में पहुंचता है। ठीक है, मस्तिष्क के एक भाग में पहुंचता है। अब मस्तिष्क के एक भाग में पहुंचने के बाद अगर उस सूचना के बारे में आपका मस्तिष्क पहले से जानता है तो क्या है, उस सूचना के तब जाके प्रत्यक्षीकरण होता है। तो संवेदी न्यूरॉन्स के मात्र इतना कार्य है कि ज्ञानवाही या ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसको मस्तिष्क या सुषुम्ना तक पहुंचाना। ठीक, संवेदनाओं को ले जाना। संवेदी न्यूरॉन्स तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से है जो संवेदनाओं को मस्तिष्क या सुषुम्ना तक ले जाता है। बात खत्म, डेट्स इट, बस यही है। दूसरा है आपका गतिवाही न्यूरॉन। अब जब संवेदना मस्तिष्क तक पहुंची, ठीक, मस्तिष्क तक पहुंची, मस्तिष्क ने उसका प्रत्यक्षीकरण किया। जैसे अभी हमने आपको बताया था इसमें, जैसे मस्तिष्क ने उसका प्रत्यक्षीकरण किया, अब वो क्या प्रत्यक्षीकरण के बाद अनुक्रिया करेगा, रिस्पांस करेगा। तो उसके जो आदेश हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पूरे शरीर का मास्टर क्या है, मस्तिष्क है, जिसमें पीयूष ग्रंथि होता है, वही मास्टर होता है, वही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, निर्धारित और नियंत्रित करता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का जो आदेश है वो क्या है, गतिवाही न्यूरॉन के द्वारा कर्मेंद्रियों के पास पहुंचाया जाता है, तब जाके हम अनुक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, गतिवाही न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभावक अर्थात मांसपेशियों या ग्रंथियों तक पहुंचता है, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति उद्दीपक प्रति अनुक्रिया कर पाता है। वही बात हमने कहा ना कि कहाँ वो पहुंचाता है, मस्तिष्क सुषुम्ना के प्रभावक अर्थात मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक, वही कर्मेंद्रियां जिससे हम कर्म करते हैं पहुंचाता है, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति क्या उद्दीपक प्रति कोई अनुक्रिया कर पाता है। जैसे फूल तोड़ने की अनुक्रिया, जैसे आपको कोई फूल पसंद आ गया, ठीक, फूल पसंद आया, अब फूल पसंद आ गया, उसकी अनुक्रिया आप चाह रहे हैं तोड़ना, उसकी अनुक्रिया क्या है, आपके मस्तिष्क में गई,
और मस्तिष्क से आपको आदेश मिला, मस्तिष्क ने आदेश दिया हाथों को कि फूल तोड़ना है, ठीक है। तो आप जब फूल तोड़ने की अनुक्रिया करेंगे तो क्या है, गतिवाही न्यूरॉन्स के कारण होता है। तीसरा क्या है, साहचर्य न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या करता है, गतिवाही न्यूरॉन और संवेदी न्यूरॉन के बीच क्या करता है, तालमेल स्थापित करता है। देखिए साहचर्य न्यूरॉन केवल मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में पाए जाते हैं, केवल माइंड में पाया जाता है और केवल स्पाइनल कॉर्ड में। साहचर्य न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसके द्वारा संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को ग्रहण करके, ठीक है, साहचर्य न्यूरॉन ग्रहण करता है, फिर उसे गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ दिया जाता है। इस तरह से साहचर्य न्यूरॉन का मुख्य कार्य क्या है, संवेदी न्यूरॉन तथा गतिवाही न्यूरॉन के बीच संबंध का चाचर स्थापित करना, मतलब दोनों को एक दूसरे से जोड़ना। क्या करता है, पहला चाचर न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन द्वारा सूचनाओं को लाइव सूचनाओं को क्या है, गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ देता है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच साहचर्य स्थापित करता है, एसोसिएट करता है। इसी को हम साहचर्य न्यूरॉन कहते हैं। ये केवल मस्तिष्क और सुषुम्ना में पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि मस्तिष्क सुषुम्ना को सेकेंड माइंड कहा गया है शरीर का, इसलिए दोनों लोग कभी कभी जब मस्तिष्क बिजी होता है तो सुषुम्ना भी आपका चीज़ों को आदेशित करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, हम अगर आकृति के आधार पर बात करें तो न्यूरॉन 3 प्रकार का होता है। अगर शेप के आधार पर कौन कौन से, बहुध्रुवी न्यूरॉन्स। बहुध्रुवी न्यूरॉन्स से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन्स से होता है जिसमें क्या है, बहुत ही मतलब एक से ज़्यादा सखिका पाई जाती हैं, मतलब बहुत सखिका पाई जाती हैं और केवल एक ही एक्जान होता है, एक ही एक्जान होता है, ठीक है। ये रीढ़धारी जो प्राणी होते हैं उनके रीढ़धारी प्राणी के मस्तिष्क में ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बहुध्रुवी न्यूरॉन मतलब बहुध्रुवी न्यूरॉन्स, मतलब इसमें सखिका बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और एक्जान केवल एक ही पाया जाता है। और द्विध्रुवी न्यूरॉन्स क्या हुआ, द्विध्रुवी न्यूरॉन्स तात्पर्य वैसे न्यूरॉन्स होते हैं जिसमें कि केवल 2 सखिका पाए जाते हैं और एक एक्जान होता है, 2 सखिका होता है, ठीक, जिसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, और एक एक्जान आपका होता है, ठीक, एक एक्जान होता है, दो सखिका और एक एक्जान पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, अच्छी पटल यानी कि रेटिना पर, और घ्राण के जो तंतु होते हैं उसमें ये पाया जाता है। एक ध्रुवी न्यूरॉन से तात्पर्य क्या है, एक ध्रुवी न्यूरॉन से तात्पर्य वैसे न्यूरॉन से होता है जिसमें केवल एक ही भाग होता है और इसको क्या है, समांतर एक्जान समझा जाता है। और इस एक्जान के 2 ध्रुव होते हैं, एक क्या होता है ग्राहक छोर और दूसरा क्या होता है उत्पादन छोर, ठीक। तो ये आकृति के आधार पर 3 प्रकार के न्यूरॉन्स। अगर संरचना की दृष्टि से हम बात करें तो संरचना की दृष्टि से बात करते हैं तो 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं और यही संरचना की दृष्टि जो प्रकार इसके हैं वो ज़्यादा फेमस है। पहला है सखिका जिसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, दूसरा है कोश शरीर जिसको सेल बॉडी कहते हैं, तीसरा है एक्जान, ठीक, जिसको हम स्नायु सूत्र बोलते हैं, ठीक है, इसको हम स्नायु सूत्र बोलते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है, आपको लोगों के लिए हमने चित्र भी बनाया है जिसे चित्र को देखकर ही आप इसको स्पष्ट कर दें। देखिए सखिका से क्या तात्पर्य होता है, सखिका एकदम पेड़ की टहनियों की तरह होता है। आप देख रहे हैं सखिका ना, ये देखिए ये सब क्या है, ये डेंड्राइट्स को ही सखिका कहा जाता है। ये एकदम पेड़ की टहनियों की तरह फैले होते हैं और इसकी कई उपशाखाएं होती हैं, ठीक है, इसकी कई उपशाखाएं होती है और ये आपके जो न्यूरॉन्स का एक प्रमुख भाग होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, आगे जो दूसरे न्यूरॉन से लाई गई सूचनाओं को कोश शरीर तक पहुंचाना, ठीक है। ऐसे ये एक न्यूरॉन का आपको चित्र बनाया गया है, दिखाया गया है। तो ये सखिका हुआ। सखिका क्या मुख्य कार्य है, दूसरे न्यूरॉन से लाए गए सूचनाओं को कोश शरीर तक पहुंचाना। अब बात करते हैं कोश शरीर क्या होता है, आपका सेल बॉडी। देखिए सेल बॉडी हमने कहाँ लिखा है, कोश शरीर। ये जो छोटे छोटे चीज़ है ये, ठीक है, ये जो छोटा छोटा है इसको क्या कहा गया है, कोश शरीर कहा गया है। और कोश शरीर क्या होता है, कोश शरीर आपके न्यूरॉन्स का एक प्रमुख भाग होता है जिसका कोश शरीर का एक मुख्य कार्य होता है कि जो न्यूरॉन्स के जो सखिका के माध्यम से सूचनाएं कोश शरीर में आई हैं, ठीक है। कोश शरीर इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि कोश शरीर को यदि नष्ट हो जाता है तो न्यूरॉन्स भी नष्ट हो जाता है, इसलिए कोश शरीर को सुचारू रूप से कार्य करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और इसमें क्या होता है, कोश शरीर में एक द्रव बना रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसको कोशिका द्रव्य हम कहते हैं।
और इसके बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, नाभिक होता है। देखिए इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक, ये किसी भी न्यूरॉन का प्रधान भाग होता है। ठीक, ये ही सूचनाओं को फिल्टर करके आगे करे डेंड्राइट्स की तरफ भेज देता है। और एक्जान हम किसे कहते हैं, एक्जान देखिए ये इस पूरे भाग को एक्जान कहा जाता है। ठीक, इस पूरे भाग को क्या जाता है, एक्जान। अब एक्जान में क्या होते हैं, देखिए अब यहाँ से निकलते हुए ये देखिए क्या है, ये कोशिका आवरण है। ठीक, और उसके बाद यहाँ से निकलते हुए ये देखिए ये कोशिका आवरण कोशिका जो एक्जान होता है वो लंबे होते हैं, लेकिन जो है एक क्रम में लगातार वो नहीं चलते, बल्कि बीच बीच में वो पतले होते हैं और बीच बीच में मोटे होते हैं, और छोर पे क्या होते हैं, वो पतले होते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, और इनके लास्ट में क्या होता है, एंड ब्रश होता है, या जिसको छोर बटन कहते हैं। और इसी से क्या है, दूसरे न्यूरॉन से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है, और यही से सूचनाएं दूसरे न्यूरॉन में ये जाता है। अब हम चित्र को देखिए, हम समझते हैं अच्छे से। तो क्या है चित्र, आपके सामने एक न्यूरॉन्स का ये चित्र है। अब देखिए इस वाला भाग जो ये है, इसको क्या कहा जाता है, कोशिका आवरण कहा जाता है। ठीक है, जिससे घिरा होता है। और ये जो है, ये सब भाग जो है, इसको डेंड्राइट्स बोला जाता है, और इसी को हिंदी में कहते हैं सखिका कहते हैं। क्या कहते हैं, सखिका कहते हैं। और ये जो अंदर ये भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, इसमें जो द्रव भरा रहता है इसको क्या बोलता है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य बोला जाता है। और ये जो बीच का भाग होता है, ये महत्वपूर्ण भाग, इसको हम केंद्रक बोलते हैं या इसको नाभिक बोलते हैं। ठीक, और ये वाला भाग जो है, इसको हम स्नायु सूत्र हिलक बोलते हैं, स्नायु सूत्र हिलक बोलते हैं। और ये दोनों जो है इसके बीच का, इसको हम बोलते हैं माइलिन खोल बोलते हैं। ठीक है, माइलिन खोल से ये घेरा होता है। ठीक, ये पतली सी आ रही है, एक्जान आ रहा है, लेकिन ये माइलिन खोल से घिरा होता है। और यहाँ पे जो बीच में आप देख रहे हैं, इसको रेनवियर गांठ बोलते हैं। ठीक, और ये जो पतला पतला है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका काय कहते हैं। तो ये न्यूरॉन्स का एक आपको संरचना की दृष्टि से चित्र था, जिससे अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आप संरचना के आधार न्यूरॉन्स के जो 3 प्रकार हैं उसको आसानी से समझ जाएंगे। अब न्यूरॉन्स के कार्य क्या होते हैं, अगर इसके बारे में हम बात करें तो देखिए न्यूरॉन्स के मुख्य रूप से 2 ही कार्य होते हैं। क्या कार्य होता है, न्यूरॉन्स जो होता है वो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, पहली जो है संवेदना हुई किसी चीज़ की, तो तंत्रिका आवेग उत्पन्न हुआ, तो वहाँ से वो सूचनाओं को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक ले जाता है। उसके बाद उनके जो आदेश होते हैं उसको क्या है, वो गतिवाही स्नायु द्वारा या गतिवाही न्यूरॉन द्वारा कहाँ वो ले जाता है, कर्मेंद्रियों के पास ले जाता है, मांसपेशियों के पास ले जाता है, ग्रंथियों के पास ले जाता है। तो यही 2 इसका मुख्य कार्य है। ये वैज्ञानिकों ने 2 जो प्रश्न हैं उन पे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है, दृष्टि दिखाई है कि न्यूरॉन में सूचना का प्रभावित होना, न्यूरॉन्स में कोई सूचना कैसे प्रभावित होता है, और दूसरा न्यूरॉन्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सूचना कैसे प्रभावित होता है, मतलब कैसे बहता है या कैसे जाता है। तो आज की क्लास में हमने आपको डिटेल में स्नायु कोशिका न्यूरॉन्स क्या होता है इसके संबंध में बात किया, और इसका हैंड रिटेन नोट्स का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के डाल दूंगा, जहाँ से आप चेक करके अपने नोट्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करिए, और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ ये क्लास को शेयर करिए। क्योंकि मनोविज्ञान की जो एक महत्वपूर्ण शाखा है दैहिक मनोविज्ञान, या इसको शारीरिक मनोविज्ञान भी कहते हैं, और आज नए दृष्टिकोण में इसको तंत्रिका मनोविज्ञान कहते हैं। ये साइंस से बहुत ज़्यादा हद तक जुड़ा हुआ है, जो साइंस का एक पार्ट है शरीर विज्ञान, उससे जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो क्लास है, ये जो पेपर चल रहा है, वो साइंस के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण साबित होगा कि जितना कि मनोविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए सभी बच्चे जो है चैनल से जुड़ जाएं और वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, और जहां भी उनको दिक्कत हो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।